पाकिस्तान के कराची से 400 सनातनियों की अस्थियां काशी लाई गई। कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दीपति महंत रामनाथ मिश्रा हरिद्वार गंगा में करेंगे इन अस्थियों का विसर्जन। दरअसल महाकुंभ एक आकाशीय आयोजन का पृथ्वी पर परिलक्षण है। यह धरा पर मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम है। यही वजह है कि पाकिस्तान से हिंदुओं का जत्था भी महाकुंभ के लिए भारत आया और प्रयाग संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह जत्था अपने साथ 400 अस्थियों को लेकर काशी पहुंचा। इनमें से 50 सिख और 350 अस्थियां सनातनियों के हैं। इन अस्थियों को पाकिस्तान के कराची स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दीपति महंत रामनाथ मिश्रा महाराज लाए हैं। यह अस्थियां 21 व 22 फरवरी को हरिद्वार के निगम व सती घाट पर सविधि कर्मकांड के साथ गंगा में विसर्जित होंगी। इससे पूर्व वहां पूजन अर्चन भी किया जाएगा। इसके बाद 100 किलो दुग्ध धारा के बीच अस्थियां गंगा की निर्मल धारा में प्रवाहित की जाएंगी। आज जो है हम आए हैं 400 अस्थियां लेके। ये 400 अस्थियां जो हैं वो हमारी यहाँ पर कई अरसे से जो पड़ी हुई थी कराची के अंदर शमशान घाट में, तो उन शमशान घाट पे जो अस्थियां पड़ी थी उनका विसर्जन करना था। फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद जो है वो हम नहीं कर सके। फिर दूसरी बार वीज़ा नहीं मिल सका, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। वीज़ा ना मिलने पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से नहीं मिल सक रहा था। तो अब जब 144 साल बाद जो महाकुंभ का स्नान हुआ तो उस समय पर हमें वीज़ा मिला। तो ये वीज़ा जो है हमें लखनऊ और हरिद्वार का था। तो 400 अस्थियाँ लेकर जो है हम हरिद्वार के लिए 21 तारीख और 22 तारीख के दिन जो है वो पूजा करके 22 तारीख को निगम घाट पे से प्रार्थना करके सती घाट पर जो है उनका 100 किलो दूध की धारा में जो है विसर्जन कर दिया जाएगा। वो किन लोगों की अस्थियां हैं महाराज? उनमें 50 जो हैं वो सिखों की है और जो 3.5 हैं वो सनातनियों की। गुरुवार को प्रयागराज से महाकुंभ स्नान के बाद यह जत्था काशी पहुंचा। परिवार संघ महंत रामनाथ मिश्रा वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने का संकल्प वर्षों से रहा है। कभी सुरक्षा कारणों से, तो कभी सख्त वीजा नियमों, तो कभी कोविड के कारण भारत आने में बाधा उत्पन्न होती रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए वीजा की स्वीकृति प्राप्त हुई। महंत रामनाथ मिश्रा ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को भी सराहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यापक है, सुविधा में कोई कसर नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम बेहतर है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ आकर हर जगह अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि अपने घर आया हूँ। महाकुंभ में ही अपने बच्चे का जनेऊ मुंडन संस्कार भी कराया। शंकराचार्य सहित समस्त धर्माचार्यों के दर्शन पूजन का अवसर भी प्राप्त हुआ। मेरे बेटे देवेंद्र नाथ मिश्रा को संतों का आशीर्वाद मिला, जिससे मैं बेहद खुश हूँ। सनातनियों के लिए तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करेंगे सभी में ये था और सभी ये चाहते थे कि हम 144 साल बाद जो स्नान हुआ उसमें जो पूरी दुनिया में सबके साथ हुआ तो वो सब पूरी दुनिया के लोग आए, तो उसी में पाकिस्तान से भी आना चाहिए था। लेकिन फिर हमने मोदी जी को और हमने अमित शाह जी को, मैंने शंकर जी को और हमने योगी जी को खत लिखा कि हमें एप्लीकेशन ये दी कि हमें भी आने की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान में से लोगों को आने की इजाज़त दी जाए, तब जाके जो है हमें एक वीज़ा ये मिला है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि 144 साल में का जो ये जो स्नान हुआ महाकुंभ का, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा और हमें बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई। और हमें योगी सरकार जी की तरफ से जो है योगी जी ने हमें हर तरह से जो है सिक्योर भी करवाया और हमने जो अरेंजमेंट अलग से देखे कि जिसमें ना कोई चोरी करता है ना कुछ करता है, जिसकी जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना कोई उठा नहीं रहा और बड़े अच्छे तरीके से स्नान हो रहा था। पुलिस जो है बड़ी अच्छी सिक्योरिटी कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि एक ऐसा अपनापन लग रहा था कि कोई हमें डरने की खौफ की बात भी नहीं रही और हम बड़े अच्छे तरीके से 144 साल के जो ये अस्थियां के कार्य भी करने आए हैं और महाकुंभ का जो स्नान किया। जो इस महाकुंभ के अंदर हमने अपने बच्चे का जो जनेऊ मुंडन का कार्य भी किया और पूजा पाठ हुआ। उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी, सभी गुरुओं ने जो है मेरे बेटे देवेंद्र नाथ मिश्रा जी को जो है आशीर्वाद भी दिया, कच्ची महंत की गद्दी भी दी। तो ये बड़ा अपनापन लगा कि हमारा पूरा परिवार चल रहा है और जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हमें हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं।
इसके साथ ही महंत रामनाथ मिश्रा ने अपील की कि भारत सरकार वीजा नियमों को लचीला करे ताकि पाकिस्तान में रह रहे सनातनी भारत आकर चार धाम की यात्रा कर सके। वीजा न मिलने पर की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, योगी जी को भी, कि वीज़ा में नरमी लाई जाए और सनातनी को जो है चार धाम यात्रा के लिए, मुझे सभी लोग कहते रहते हैं कि चार धाम यात्रा हमें गुरुजी आपके माध्यम से हमें उधर जाना है, तो हमें अगर चार धाम यात्रा के लिए और हमें अस्थियों के लिए आने जाने के लिए दिया जाए तो आपका सबका धन्यवाद होगा, क्योंकि सनातनियों के लिए जो स्थान हैं, चार धाम यात्राएं हैं, तो वो तो है ही हिंदुस्तान में, और हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी सबकी आस्था है गंगा मैया जी से भी और चार धाम यात्रा से भी कि हमारी चार धाम यात्रा जो है वो हिंदुस्तान में है, तो हमें हिंदुस्तान में आके अस्थियाँ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू भी सोचते हैं कि भारत के सनातनी हमारा साथ दे, हमें अकेला न छोड़े। वर्तमान में हिंदू पाकिस्तान में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाई का साथ होना अलग मायने रखता है। पाकिस्तान में भी जो रहने वाले हैं वो भी यही सोचते हैं कि हमारे जो सनातनी हैं वो हमारा साथ दें, सहयोग दें और हमें अकेला ना छोड़ें। जैसे कि एक अमेरिका का कोई क्रिश्चियन होगा, अंग्रेज़ होगा या कोई किसी और भी मुल्क का कोई भी जाति का होगा तो वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह जो है पाकिस्तान में भी जो रहने वाले हिंदुस्तानी के जो नाम से जो चल रहे होते हैं या कहीं पे भी कुछ भी कर रहे होते हैं तो नाम तो उनका हिंदू ही है ना। तो जब कभी किसी के साथ, हिंदू के साथ कुछ हो तो उनका फ़र्ज़ है कि साथ दें हमारा। और सनातनी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, हम पाकिस्तान में जो रह रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से तो रह रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आप लोगों का भी एक बड़े भाई का छोटे भाई के साथ हो तो और अच्छे तरीके से रह सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वहां की सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मदद से पंचमुखी हनुमान मंदिर कब्जा मुक्त हो सका, शमशान घाट को भी कब्जा मुक्त कराया गया, गौशाला बनाया जा रहा। हमें अगर भारत के सनातनी सपोर्ट करते हैं तो हम वहां भी मंदिरों को सुरक्षित कर सकते हैं। सभी को भगवा ध्वजा के साए तले एक होकर रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के हालात तो अब कुछ अच्छे हुए हैं, वर्तमान हुकूमत सही तरीके से देश चला रही, हिंदू वहां पर सुरक्षित है। पंचमुखी हनुमान मंदिर का गादीपति हूँ और पंचमुखी हनुमान मंदिर कई कब्जों में था, खाली हुआ और यही गवर्नमेंट ने खाली करा के दिया और हाई कमीशन ने भी खाली किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, फिर जितनी भी हुकूमतें थी हमारी हैं, पाकिस्तान की सरकार है, उन्होंने हमें ये जगहें खाली करके दी, पंचमुखी हनुमान मंदिर। और गौशाला भी हमारे बन रहा है शमशान घाट में, और शमशान घाट की जगह भी कब्जा थी, तो ये खाली तो हो रहा है, पर उसके अंदर अगर साथ साथ अगर आप लोग भी हमारा साथ देंगे तो हिंदू जो है वो वहाँ पर भी रहकर बहुत अच्छे से रह सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी तरफ आ रहे हों, हमें आप अगर सपोर्ट करते हैं और सब कुछ करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम पाकिस्तान में जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, हिंगलाज माता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, खटास राज है, मुल्तान में नरसिंहा भगवान का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो खंडित होते जा रहे हैं, तो उनको खंडित ना होने दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, सब साथ मिल के रहें, सभी एक भगवा ध्वजा के साए तले हम सब एक होकर रहेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से रहेंगे।